इमेजिन एक हैकर बिना किसी प्रॉब्लम के आपके ऑफिस के नेटवर्क में इंटर कर ले। सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड यूज करके वो सारे सेंसिटिव डेटा तक पहुंच जाए। क्या सिर्फ फायरवॉल और एंटीवायरस उसे रोकने के लिए काफी होंगे? अगर जवाब नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जीरो ट्रस्ट मॉडल, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो कहता है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। Hey friends, welcome back to our YouTube channel LearnTech Anywhere. You get simple and useful knowledge of technology and cyber security. और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या है, जीरो ट्रस्ट मॉडल कैसे काम करता है, जीरो ट्रस्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है एंड जीरो ट्रस्ट मॉडल के बेनिफिट्स क्या है। और लास्ट में हम जानेंगे कि हमारे लिए जीरो ट्रस्ट मॉडल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यहाँ हर नया वीडियो आपकी सिक्योरिटी और नॉलेज को करेगा अपग्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी। व्हाट इज द जीरो ट्रस्ट मॉडल? जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या है? आपने सुना ही होगा कि पहले फायरवॉल्स और VPNs काफ़ी होते थे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन क्या आज भी ये सफिशिएंट हैं? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट सिंपल था, एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल बना दो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी यूजर्स हैं उन पर ट्रस्ट कर लो। लेकिन अब हैकर सिर्फ बाहर से अटैक नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनल यूजर का एक्सेस हैक करके भी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और इसी वजह से एक नया और पावरफुल सिक्योरिटी अप्रोच आया, जीरो ट्रस्ट मॉडल, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मतलब कोई भी यूजर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, बिना ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के एक्सेस नहीं ले सकता एंड हर रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया जाता है, चाहे वो किसी भी डिवाइस या लोकेशन से आए। हाउ डज द जीरो ट्रस्ट मॉडल वर्क? जीरो ट्रस्ट मॉडल कैसे काम करता है? सोचिए, अगर आप अपनी लॉकर की चाबी किसी पर भी भरोसा करके दे दें तो क्या वो सेफ रहेगा? नहीं ना। तो फिर IT सिक्योरिटी में बिना वेरीफाई किए किसी को एक्सेस क्यों दिया जाए? देखो, जीरो ट्रस्ट मॉडल 3 मेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। नंबर 1, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। पहला स्टेप होता है कि हर एक यूजर और डिवाइस की आइडेंटिटी को चेक करना। जैसे आपको एक सिक्योर एरिया में जाने के लिए ID कार्ड दिखाना पड़ता है, इन द सेम वे यहाँ हर एक डिवाइस या यूजर का ऑथेंटिकेशन होता है। सेकंड नंबर पर है लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। जीरो ट्रस्ट ये इंश्योर करता है कि यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस मिले जितना उनके काम के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसे सिर्फ HR के डेटा का एक्सेस मिलेगा, फाइनेंस या IT डेटा का नहीं। थर्ड नंबर पर है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। एक बार एक्सेस मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट हो गया। जीरो ट्रस्ट में हर यूजर और हर डिवाइस की एक्टिविटीज का रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है ताकि सस्पिशियस बिहेवियर डिटेक्ट किया जा सके। हाउ टू इम्प्लीमेंट द जीरो ट्रस्ट मॉडल? जीरो ट्रस्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? सिर्फ ये कहना कि वेरीफाई करो काफ़ी है, या इसके लिए कुछ स्टेप्स ही लेने चाहिए? जीरो ट्रस्ट को अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिर्फ पासवर्ड सिक्योर नहीं होता, इसलिए MFA का यूज़ होता है, यानी आपको पासवर्ड के साथ एक OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। नंबर 2, डिवाइस सिक्योरिटी। जो भी डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उनका हेल्थ चेक होना चाहिए कि एंटीवायरस अपडेटेड है या नहीं, डिवाइस कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। नंबर 3, नेटवर्क सेगमेंटेशन। इसमें नेटवर्क को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। अगर एक जोन पे अटैक होता भी है तो दूसरा जोन सेफ रहता है। नंबर 4, डेटा इंक्रिप्शन। डेटा को सिक्योर रखने के लिए इंक्रिप्शन का यूज होता है, यानी अगर हैकर डेटा एक्सेस कर भी लेते हैं तो उसे समझना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर टूल। जीरो ट्रस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि ZTNA, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, EDR, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, और SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इन जैसे टूल्स का यूज होता है। बेनिफिट्स ऑफ द जीरो ट्रस्ट मॉडल। अगर जीरो ट्रस्ट मॉडल इतना ही पावरफुल है तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? चलो समझते हैं। नंबर 1, इनहेंस्ड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटर सिक्योरिटी। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या अटैकर को एक्सेस नहीं मिलेगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, यानी इनसाइडर थ्रेट्स भी रिड्यूस होते हैं। नंबर 2, मिनिमाइज डेटा ब्रीचेस। अगर किसी हैकर ने एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया तो पूरे नेटवर्क को एक्सेस करना मुश्किल होगा, बिकॉज जीरो ट्रस्ट माइक्रो सेगमेंटेशन यूज करता है। मतलब
सेंसिटिव डेटा अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होता है। नंबर 3, कंप्लायंस फ्रेंडली। जीरो ट्रस्ट मॉडल आपको डेटा प्राइवेसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स जैसे GDPR, HIPAA फॉलो करने में मदद करता है, मतलब आप लीगल इश्यू से बचे रहोगे। नंबर 4, आइडियल फॉर रिमोट वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर के ज़माने में जीरो ट्रस्ट इंश्योर करता है कि रिमोट वर्कर्स सिक्योर रहें, चाहे वो किसी भी नेटवर्क से काम कर रहे हैं। नंबर 6, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जीरो ट्रस्ट मॉडल इजीली स्केलेबल है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती हैं, आपको सिर्फ पॉलिसीज अपडेट करनी होती हैं। टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना आसान होता है। Why is जीरो ट्रस्ट इम्पोर्टेंट? हमारे लिए जीरो ट्रस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? नंबर 1, साइबर अटैक्स आर बिकम मोर एडवांस। दोस्तों, आज के टाइम में साइबर अटैक्स बहुत एडवांस हो गए हैं। हैकर्स सिर्फ एक्सटर्नल अटैक नहीं करते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। नंबर 2, इनसाइडर थ्रेट्स पोज अ मेजर रिस्क। इनसाइडर थ्रेट्स भी एक मेजर रिस्क है, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय का अकाउंट हैक हो जाए या कोई इंटरनल यूजर ही मलेशियस हो तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाता था। नंबर 3, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल्स आर नो लॉन्गर सफिशिएंट। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल फायरवॉल्स और पैरामीटर्स बेस्ड सिक्योरिटी पे डिपेंड था, लेकिन आज के कॉम्प्लेक्स IT इन्वायरमेंट में यह काफ़ी नहीं है। एंड फ्रेंड्स, इसी वजह से जीरो ट्रस्ट मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीरो ट्रस्ट मॉडल ये इंश्योर करता है कि कोई भी यूजर या डिवाइस बिना वेरिफिकेशन के एक्सेस ना ले सके। सो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी को लेकर ब्लाइंड ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है, इसीलिए जीरो ट्रस्ट का रूल है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। सो फ्रेंड्स, ये था जीरो ट्रस्ट मॉडल का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी में जीरो ट्रस्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो तो लर्न ट्रैक एनीवेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, बाय।